हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्षा गलाशिया। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट की पूरी जानकारी कि कौन कौन इसका पात्र होगा, क्या योग्यताएं होनी चाहिए और आपको कितना लाभ इस योजना में मिलेगा और परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ, जैसे कि आवेदन पत्र को भरने से पहले आपको एनटीए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और यदि आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं हैं तो आपको यह फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि यदि आप इस योजना में फॉर्म भर देते हैं तो आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा और आने वाली सभी स्कॉलरशिप योजनाओं से आपको वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी इस योजना के लिए केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य मोड से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको सूचना विज्ञप्ति और आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करना है और अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए बात करते हैं इस योजना के बारे में कि कौन कौन इस योजना के लिए पात्र होगा। यह परीक्षा केवल 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी कास्ट के होने चाहिए, वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मैंने आपको बता दी है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना से आपको कितना रुपया मिलने वाला है। तो इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं के छात्रों को प्रतिवर्ष 75,000 रुपये और कक्षा 11 के छात्रों को प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा की पद्धति, परीक्षा आपकी पेपर पेन मोड होगी और ओएमआर सीट पर की जाएगी। परीक्षा में कौन कौन से विषय से पूछा जाएगा तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गणित से 30 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। यहाँ पर आपका कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा या गलत टिक करने पर आपका नंबर नहीं कटेगा। परीक्षा की अवधि की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का यानी कि 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि है 29 सितंबर शुक्रवार। परीक्षा की पद्धति है पेपर पेन मोड ओएमआर सीट पर। परीक्षा की अवधि है 2.5 घंटे। परीक्षा के शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको परीक्षा स्थान पर पहुंच जाना है और आपको इस परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक अर्जित करना है, तभी आपको परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आएगा और परीक्षा का पाठ्यक्रम, यदि आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको 8वीं कक्षा का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा और यदि आप 11th क्लास में हैं तो आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। 9वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 दोनों के बीच होना चाहिए, यानी कि 11th कक्षा में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का जन्म 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 के बीच होना चाहिए। इस योजना के लिए लड़के लड़कियां दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और लड़के लड़कियों को समान पात्रता दी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आवेदन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला कंप्यूटर होना चाहिए जिससे कि आप आवेदन कर सकें। एक वैध सरकारी आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि होना चाहिए और सरकारी पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड आवश्यक है। आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता का विवरण यानी कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए और आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए जिसका साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच रखना है और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और चेहरे पे किसी भी प्रकार का मास्क नहीं होना चाहिए। एंड आपके पास एक हस्ताक्षर यानी कि आपके स्कैन किए गए हस्ताक्षर होने चाहिए जेपीजी में और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 4 केबी से 30 केबी के बीच
और यदि आप विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और विकलांगता प्रमाण पत्र का साइज होना चाहिए 50 KB से 300 KB के बीच। आपके पास एक स्वयं का ईमेल आईडी होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आपका चालू हो वही मोबाइल नंबर आपको लगाना है। आपके पास स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको जल्द ही आधार सेंटर पे जाना है और वहाँ से आपको अपना स्वयं का आधार कार्ड बनवा लेना है। यदि आपको फ़ोटो या डॉक्यूमेंट का साइज रीसाइज करना नहीं आता है तो आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं और अपनी फ़ोटो और डॉक्यूमेंट का साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप उनको चेंज भी कर सकते हैं जेपीजी में, जेपीईजी में, पीडीएफ में, जिसमें भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।